हेलो फोक्स, वेलकम टू द मैनिक थिएटर। आज हम बात करेंगे एक लड़की और उसकी माँ के बिगड़ते हुए रिलेशन और उनके फैमिली के डार्क हिस्ट्री के बारे में। हमें एक गुफा दिखती है जिसमें एक डरावनी औरत खून से लथपथ है। ये आगे आने वाली घटनाओं की निशानी है। एक औरत को फांसी दी जा रही है जिसके चारों ओर कुछ औरतें उसकी मरने के इंतज़ार में हैं। जैसे ही उन्हें लगता है वो मर गए, वो अचानक से चिल्लाने लगती हैं। उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। फिर वो औरत आसमान की ओर गायब हो जाती है। मूवी हेलबेंडर। हम मिलते हैं इजी और उसकी मदर से, जिनका अपना बैंड है। इजी और उसकी मदर एक सुनसान जंगल के बीच अकेली रहती हैं। कभी कभार मदर अकेली सप्लाईज लाने टाउन भी जाती है और इजी बोरियत मिटाने अपने प्रॉपर्टी की जंगल में समय बिताती है। शॉपिंग करते वक्त एक बुजुर्ग आदमी मदर को अपनी दादी की पुरानी नर्स बताता है, जिसे मदर एक गलतफहमी भूल के वहाँ से चली जाती है। लौटने पे मदर इजी से उसके दिन के बारे में पूछती है। इजी कहती है उसे एक अजीब सी हंसी जंगल में सुनाई दे रही थी, जिसे सुन के मदर शॉक्ड हो जाती है। मदर अकेली शाम को जंगल के बीच बेरीज, लकड़ी के टुकड़े और अपने खून से एक फिगरीन बनाती है, जो फिगरीन आसमान में एक तीसरी आंख बन जाती है। हम देखते हैं कि मदर और इजी बस वेजिटेरियन खाती हैं, और अकेले में मदर इजी से छुपा के कुछ अलग भी खाया करती है। अगले दिन इजी के बाहर घूमते समय मदर उस फिगरीन की मदद से सब कुछ सीखती है। एक आदमी जो जंगल में खो गया है इजी से रास्ता पूछने रुकता है। अचानक मदर भी वहाँ पहुँच जाती है और इजी को घर भेज देती है। आदमी के सवालों को अनदेखा करते हुए मदर उससे पूछती है कि वो शादीशुदा है या उसके बच्चे हैं कि नहीं। उसके ना बोलते ही मदर उसकी जान ले लेती है। दूसरे दिन इजी को जंगल में घूमते समय एक पूल मिलता है जहाँ वो एम्बर से मिलती है। एम्बर और इजी म्यूज़िक के अपने आपसी प्यार को लेके दोस्त बन जाती हैं। इसी बीच घर पे मदर एक रहस्यमय कमरे में रखे किताब से भविष्य देखती है, जिसमें इजी के साथ कुछ बुरा होने वाला होता है। उधर एम्बर इजी को दूसरे दिन पार्टी पे इनवाइट करती है, जिसके लिए इजी मान जाती है। उसी रात को इजी मदर से उनके बैंड को बाहर टाउन ले जाने के लिए पूछती है, जिसे मदर साफ मना कर देती है। पार्टी के दिन इजी एम्बर के दिए हुए कपड़े पहनती है और सबको अपने ड्रम स्किल्स सिखाती है। इजी को उसके नए दोस्त शराब में एक कीड़ा खाने पे मजबूर कर देते हैं, जिसे खाते ही इजी अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती हैं, जैसे इजी के अंदर कुछ जाग उठा हो। फिर उस पूल के असली ओनर के आने पे इजी एम्बर के संग जंगल में भागती है, जहाँ इजी एम्बर का गला घोटने की कोशिश करती है, पर एम्बर खुद को छुड़ा के भाग जाती है। इजी के घर लौटते वक्त पूल का असली ओनर उसे रोक के धमकाता है। बाद में पता चलता है कि इजी ने ओनर की जान ले ली थी। घर लौटने पे इजी मदर से अपने दोस्त और अपने कीड़ा खाने की बात करती है, जिसे सुन के मदर इजी के दोस्तों का हाल पूछती है और बताती हैं कि इजी दूसरों के लिए खतरा है। उस रात इजी को बंद कमरे वाली रहस्यमय किताब अपनी ओर खींचती है। किताब छूते ही इजी को अपनी असलियत मालूम हो जाती है कि वो एक हेलबेंडर विच है। हेलबेंडर्स वो प्राणी होते हैं जिन्हें किसी भी डरे हुए जिंदा जीव को खाने से शक्ति मिलती है, और वो सबसे शक्तिशाली होते हैं इंसान खाने पर। अगले दिन मदर उसे अपनी शक्तियाँ काबू में रखना सिखाती है। दोनों मिलके एक कीड़ा खाते हैं और अपने पावर से मदर एक फूल बनाती है, लेकिन इजी ये कर नहीं पाती और उसके हाथ में रखे फूल खून से लथपथ ज़मीन में गड़ जाते हैं। इजी अकेले अपनी शक्तियों पर काबू पाने में असमर्थ होती है और कई जानवरों का शिकार करने लगती है, जिससे उसके पावर्स बढ़ने लगते हैं। वो उड़ना सीख जाती है और धीरे धीरे कई मासूमों को अगवा करती है। एक बार फिर
मदर को किताब से पता चलता है कुछ बुरा होने वाला है इजी के साथ। मदर कमरे में जाके इजी से उसके दोस्त एम्बर के बारे में पूछती हैं और समझाती हैं उन्हें क्यों इंसानों से दूरी रखनी चाहिए और दोनों अकेले ही खुश रहेंगे। दूसरे दिन मदर के टाउन जाने के बाद इजी फिर किताब से बात करती है, जिससे उसे मदर का पूरा अतीत पता चल जाता है। मदर और इजी को जंगल में काफ़ी हड्डियां मिलती हैं, जिसे देख इजी जान के भी अनजान बनती है। मदर समझाने की कोशिश करती है इजी से कि उनकी शक्तियाँ काबू में नहीं रहीं तो उनका भविष्य अंधेरे में जा सकता है। मदर ये भी बोलती हैं कि हेलबेंडर्स को बच्चे पैदा करने के लिए मर्द नहीं चाहिए होते। तभी एक पुलिस ऑफिसर शुरुआत के मरे हुए आदमी के बारे में पूछने के लिए रुकता है, जिसको इजी बड़ी आसानी से झूठ बोल देती है। उसी शाम मदर को कई और हाल ही में मरे हुए जानवरों की हड्डियां मिलती हैं, जिसके बाद वो घर आके फिगरीन इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मदर की शक्तियाँ काम नहीं करती। डिनर में मदर कीड़े परोसती है, जिससे इजी बच्चों की खुराक बोलती है और मदर धमकी देती है कि अगर उसने मदर का दिल तोड़ा तो वो इजी को खा जाएगी। अगले दिन मदर इजी को मैगट्स खाने बुलाती है, जिसे खाने से हेलबेंडर्स को अलग नशा होने लगता है। नशे में दोनों एक दूसरे पे खून की उल्टियाँ करने लगती हैं। नशा उतरने के बाद इजी मदर से उसकी माँ के बारे में पूछती है। मदर की माँ ने आधा गांव खा लिया था, जिसके बाद मदर की माँ ने खुद का मुंह सिल दिया था। लेकिन इजी मदर से जब पूछती है कि उसकी माँ कैसे मरी, वो कहती है कि उसने अपनी माँ को खा लिया था, और मदर की उम्र पूछने पे वो 150 साल बताती है। इजी अपने तीसरी आँख की मदद से एम्बर को ढूंढ लेती है और उसके पार्टी में लिए कपड़े लौटाने की कोशिश करती है, पर एम्बर कपड़े वापस इजी पे फेंक के चली जाती है, जिससे इजी को बहुत गुस्सा आता है। अगली सुबह घर पे मदर की नींद टूटते ही वो इजी को ढूंढने लग जाती है। उसके ना मिलने पे वो किताब वाले कमरे में जाती है, लेकिन उसे कमरा पहले से ही खुला मिलता है और वहाँ से किताब भी गायब है। किताब उसे इजी के कमरे में मिलती है और किताब छूते ही उसे इजी की सारी हरकतें पता चल जाती है। फिर इजी भी दिखती है, जो तब तक एम्बर को आधा खा चुकी थी। किताब छोड़ने के बाद उसे घर के नीचे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। नीचे पहुंच के मदर को एक मांस से बनी गुफा मिलती है, जिसके अंदर से एम्बर मिलती है, जो बुरी तरह से घायल है। वहाँ इजी काफ़ी खुश नज़र आती है। मदर उसे नर्क के रास्ते पे जाने से रोकने के बावजूद इजी कहती है कि जब मदर ने अपनी पूरी ज़िंदगी हेलबेंडर की पावर्स एंजॉय की तो वो हक इजी को भी मिलनी चाहिए। फिर इजी याद दिलाती है कि एक हेलबेंडर तभी मर सकती है जब उसकी अपनी बेटी उसे ज़िंदा खा जाए, और अपनी माँ को खाने के बाद वो एक नई हेलबेंडर विच को पैदा करती है। मदर अपना असली रूप दिखाती है, लेकिन इजी को डर नहीं लगता। हालांकि इजी अपना असली रूप दिखाते ही मदर डर जाती है। इजी अपने पावर्स से पूरी गुफा में रोशनी ले आती है, जिससे कई इंसानों के कंकाल दिखते हैं। इसी बीच वो एम्बर को भी मार देती है। मदर डर से कांपते हुए इजी को बोलती है कि वो मरने के लिए तैयार नहीं है, जिसे सुन मुस्कुराते हुए इजी कहती है कि वो भी एक हेलबेंडर की माँ बनने के लिए तैयार नहीं है। फिर इजी अपने नए शिकार की खोज में निकल जाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे किसी के असली नेचर को कितना भी दबाया जाए, एक ना एक दिन असलियत बाहर निकल ही जाती है। द एंड।